हालात जितने भी मायूस कुन हो, वोट जरूर डालना है। अदाकारों की आवाम से अपील। पाकिस्तानी अदाकारों ने एक बार फिर आवाम से अपील करते हुए कहा है कि मुल्क के हालात जितने भी मायूस कुन हो, वोट जरूर डालना चाहिए। अदाकार काशिफ महमूद हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी काशिफ साहब, बताइएगा, इलेक्शंस आने वाले हैं, बहुत सारे अदाकार जो है अदाकाराएं हैं वो यही कह रहे हैं। लास्ट टाइम हमने फैसल कुरैशी का इंटरव्यू किया, उन्होंने भी यही कहा कि खुदारा घर जो खवातीन है वो घरों पर बिरयानी बनाए ताकि इलेक्शंस वाले दिन लोग बाहर जाकर बिरयानी की प्लेट के पीछे ही किसी और को इलेक्शन वोट ना कास्ट कराएं। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वोट जो है वो एक कौमी फरीजा है और वोट जो है एक गवाही है। एक तो वोट ईमानदारी से देना चाहिए, किसी भी बरादरी से किसी आदात के जरिए बेस पे आके वोट नहीं देना चाहिए। सबसे पहले तो वोट जरूर देना चाहिए और मेरा ख्याल है कि 2024 में हर किसी को जितना वोट देने की जरूरत है इससे पहले आज तक पाकिस्तान को नहीं थी। ये एक 5 साल के बाद एक ऐसा मौका आता है कि जिसमें आप पॉलिसी मेकर्स को बता सकते हैं कि आप किस किस्म का पाकिस्तान जो है वो चाहते हैं। और आप ये समझें कि हर कोई, अगर कोई आपसे पूछ कर कोई काम करना चाहता है तो उसका जरिया जो है वो, पूछने का जरिया जो है वो सिर्फ वोट का है। पाकिस्तान में मैं देख रहा हूँ, बहुत से मैंने इलेक्शन कैंपेन सर्विस देखे हैं, उसमें लोग ये अक्सर कहते हैं कि क्या फायदा वोट देने का, होना तो कुछ नहीं है। देखिए, मायूसी जो है वो गुनाह है। हर वक्त पुर उम्मीद रहना चाहिए। आप अपना वोट जो है इस उम्मीद के साथ डालें कि इस दफा आपका वोट जो है वो सही मायनों में पाकिस्तान को उसकी डगर पे लेके जाएगा और उसका सिर्फ एक ही जरिया है, वो है वोट। आप वोट जरूर डालें, जिसको मर्जी डालें, जिसको आपका दिल करता है, जिसको आपका दिल गवाही देता है, उसको वोट डालें और इस उम्मीद के साथ वोट डालें कि पॉलिसी मेकर को आप बता रहे हैं, डिसीजन मेकर को आप बता रहे हैं कि आप किस किस्म का पाकिस्तान चाहते हैं। और अगर हम सब मिलकर बाहर निकल के अपने हक की आवाज नहीं उठा सकते, हम सब मिलकर हक के लिए बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन ये एक जरिया है कि हम बता सकते हैं कि हम जीते जागते पाकिस्तानी हैं और हमारे अपने जज्बात हैं, हमारी अपनी ख्वाहिशात हैं और उसका जरिया जो है वो वोट है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किस पार्टी को वोट दें, लेकिन ये कौमी फरीजा है, आप सबको वोट डालना चाहिए। और वोट के बाद जब सब वोट डालेंगे, देखिए पाकिस्तान में अगर टर्न आउट जो है वो 30-40% है, दैट मीन्स कि 60% लोग साइलेंट हैं। जब सब वोट डालेंगे तो जो है ना एक बहुत बड़ी हम मार्क सेट कर सकते हैं। जी ठीक है काशिफ साहब, यहाँ पे ये बताइएगा, जैसे आपने खुद ही बात की कि लोग मायूस हैं, तो और मायूसी जाहिर सी बात है गुनाह है। अल्लाह ताला ने कहा है कि मायूसी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और अल्लाह ताला से बिल्कुल उम्मीद रखनी चाहिए। दूसरी बात ये कि लोगों के अंदर अवेयरनेस बहुत ज्यादा कम है। एक तो मायूसी है, दूसरी अवेयरनेस कम है। लोग जो है बरादरी और जात पात के ताल्लुक रखते हुए भी वोट दे देते हैं। हम अवेयरनेस बहुत कम है। पर पाकिस्तान में किसको नहीं पता कि, किस मुसलमान को नहीं पता या किस पाकिस्तानी को नहीं पता कि झूठ बोलना गुनाह है? क्या झूठ बोलने के लिए आपको मुझे ये कह सकती हैं कि जी पाकिस्तान में शऊर नहीं है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि झूठ बोलना, लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि लाल इशारे पे जब लाल बत्ती होती है तो उस पर रुकना है? किसको नहीं पता? बिल्कुल सबको अवेयरनेस। बात सिर्फ यकीन की है, बात सिर्फ उस पर अमल करने की। हमारे पास हर चीज की अवेयरनेस है। आज डिजिटल दौर है, 13 करोड़ पाकिस्तानी जो है वो इंटरनेट इस्तेमाल, 13 करोड़, और 19 करोड़ पाकिस्तानियों के पास मोबाइल है। तो इन पाकिस्तानियों को आप ये मत कहें कि इनके पास अवेयरनेस नहीं है। इनके पास अवेयरनेस है, लेकिन हमें वो एटमॉस्फेयर बनाना है, हमें वो माहौल बनाना है कि उनको यकीन आ जाए। हमें यकीन की जरूरत है, अवेयरनेस सबको। जी ठीक हो गया।
بہت شکریہ. کاشف محمود ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ووٹ لازمی کاسٹ کریں, چاہے کچھ بھی ہو جائے. ووٹ جو ہے آپ نے گھروں سے لازمی نکلنا ہے, چاہے جس کو مرضی ووٹ ڈالیں, جس پارٹی کو آپ کا دل کرتا ہے, آپ کا دل جس کے دل کے اوپر ہاتھ رکھے اور گواہی دیں کہ کون آپ کے ذہن میں آتا ہے پہلے, اور اس کو جا کے ووٹ ڈالیں. جس کو دل چاہتا ہے آپ ووٹ ڈالیں, اور یہ مت سوچیں کہ فی الحال ہمارے ووٹ ڈالنے کا فائدہ نہیں ہوگا, ہم جس کو ووٹ ڈالیں گے وہ پارٹی ہار جائے گی یا کیا ہو جائے گا, جس نے جیتنا ہے وہ تو صاف سارا کچھ نظر آ رہا ہے, دھاندلی ہو جائے گی اور متنازع ہیں الیکشنز یہ, اور پہلے سے ہی سب کچھ طے ہے کہ اس پارٹی نے جیتنا. یہ سب کچھ ہمارے اپنے دماغ میں ہے, اپنے ذہنوں میں ہم نے یہ سب کچھ چیزیں سوچی ہوئی ہیں, لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی ہے. ہم نے پہلا قدم ضرور اٹھانا ہے. 22 کروڑ کی عوام ہے, کسی ایک کی دعا تو ضرور قبول ہوگی, اور ہمارے حکمرانوں میں سے کوئی ایسا حکمران تو اس بار 2024 کے الیکشنز میں آئے گا جو ہمارے ملک کے حالات بدل دے گا اور ہمارے ملک کو اچھے ترقی کی راہ پر گامزن کرے گا. آگے اگر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کن کن اداکاروں نے اور اپیلیں کی ہیں, تو میں آپ کو بتاؤں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کی تیاریاں ملک بھر میں جیسے زور و شور سے جاری ہیں. ملک کی تمام سیاسی جماعتیں انتخابی مہم میں مصروف ہیں.